हाँ, तो अभी वो प्रभात जी ने बात पूछी थी कि भाई क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को कैसे करने का तरीका क्या है। तो उसकी बात हम कर रहे थे कि मकरंद ने यज्ञ की बात की थी, तो उसमें हाँ वो आ हाँ, गया। तो वो कनेक्ट हो गया था सारा। हाँ। उसी की बात कर रहे थे कि वो तीनों जो हैं वो भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का जब समन्वय होता है तब माइंड जो है वो आपका, उसकी चंचलता खत्म होती है और हम अगले स्टेज पे जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। और ऐसे वाले जो यज्ञ रूपी कर्म है उनका कहते हैं कि भाई बंधन भी नहीं होता, या उसके चित्त पे उसके इफेक्ट्स भी नहीं आते इतने। देखिए, सेल्फ प्रिंसिपल कर्म का प्रिंसिपल है एक, एज लॉन्ग एज देयर इज ए डूअर, कर्तापन, कर्तापन जब तक करता है तब तक कर्म का फल भी है। जब करता नहीं है तो कर्म भी नहीं है। कर्म भी नहीं, कर्म ही अकर्म है उसके इसमें। तो उसका मतलब यही है ना कि भाई जिस वक्त आपकी जो जो ईगो है वो खत्म हो गई, जब सेल्फलेस आई एम द ओनर एंड डूअर ऑफ द एक्शन, जब ये सेंस खत्म हो जाता है तो आपके ऊपर कर्म फल आता नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि जो प्रारब्ध तो आ गया, बट जो आपके संचित और आगामी कर्म हैं वो नहीं है, वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसीलिए जो जीवन मुक्त लोग जिनको हम कहते हैं इनलाइटेंड, वो हाँ वो भी जीते हैं बिकॉज प्रारब्ध तो उन्हें भी भोगना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, बाल अपना बाल खींचना कह रहा हूँ, राम विनोद जी आपके, आप कुछ कह रहे थे। एक तो क्या हुआ कि अचानक ही टॉपिक बदल गया, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो मैं बीच में था नहीं, ये जो मेरे ओवरहेड ट्रांसमीटर होने लगा। हाँ, उज्जई प्राणायाम मिस हो गया है, या तो कुछ मिस हुआ जरूर। अच्छा, तो क्योंकि एकदम उज्जई ठीक है, उज्जई पे थे हम, उज्जैन पे चलते हैं वापस। तो आप उसको एक सिंपल एक्सरसाइज को रखिए उसको, राइट, आप आराम से सीधे बैठ के, ठीक है, और श्वास को जैसे एक साउंड के साथ में उसको अंदर ले जाएं, गहरा, और साउंड के साथ ही उसको बाहर निकालें। और कोशिश करें कि उसको 5 सेकंड तक का खींचे अंदर और 5 सेकंड के लिए बाहर करें। शुरू में 5 सेकंड नहीं होता है, वो कम ही होता है, 3 सेकंड 4 सेकंड होता है, धीरे धीरे। तो उसको 5 सेकंड करने का जो इंग्लिश में तरीका है, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि सोचते हैं जैसे 1 1000 2 1000 3 1000 ऐसे। ओके, आप हिंदी में भी सोच सकते हैं, एक ये भी कह सकते हैं, एक कानपुर, दो कानपुर, तीन कानपुर, 4 कानपुर, इलाहाबाद भी कर सकते हैं, लखनऊ भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ लो एक बार। ओके, है ना, तो उससे वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। या ओके। तो वो आप प्रैक्टिस करें, और इसको मतलब जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप 15 मिनट कर सके तो बहुत अच्छा है, बट क्योंकि हम लोगों का जिंदगी के अंदर टाइम नहीं मिलता ना, तो 5 मिनट भी अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। और इसका जो असर है वो क्यूमुलेटिव है, तो क्यूमुलेटिव, और उसका एक्चुअली जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया था तो आपने देखा था कि मेरा वो जो ग्रीन वाला जो था वो 100 पर था ऑलरेडी। तो इट इज नॉट बिकॉज कि भाई वो अभी अभी मैंने किया था, इट इज के क्यूमुलेटिव है, अगर मैं वो करता रहूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 70 80 90 100 पे रहेगा। वो जब मैं छोड़ दूंगा तो फिर वो वापस नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो it is cumulative, so it will give you that cumulative effect. So that means 5 minutes is also good. या आप 5 मिनट अभी करें, 5 मिनट शाम को कर लें, किसी वक्त बैठ के कर लें। अच्छा, कई बार कर सकते हैं? ओके, कई बार कर सकते हैं। श्वास ही लेना है ना, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं। बट ये आवाज भी आनी चाहिए क्या? इसमें आवाज भी आनी चाहिए, आवाज 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 आनी चाहिए, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए।
जैसे आप मान लीजिए कि कई बार अपना ग्लास साफ करते हैं ना, हम्म, तो उस पे ऐसे करते हैं, हम्म, उस पे ऐसे वो अपनी भाप वेपर वेपर भाप डालते हैं, भाप। वेपर डालते हैं उस पे, तो भाप। जैसी आवाज करते हैं वो, उसी आवाज को लंबा करना है, बट मुंह खोल के नहीं, बंद करके। क्या करके बताओ ना, एक दो बार आप करके बताओ। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ, जैसे बैठे हैं, अब पता नहीं आपको मेरी आवाज आएगी सांस की कि नहीं आएगी, मैं इसलिए कह नहीं सकता आती हूँ। आती है। है जी, आ रही है? तो अगर आप बैठे हैं तो आपने मालूम नहीं आपको आवाज आई कि नहीं आई, बट कोशिश तो किया मैंने। हर जी, ये आवाज का ठीक। क्या रोल है? बेसिकली डीप सांस होनी चाहिए, गहरी सांस होनी चाहिए, यू नो, सेम स्पीड से होनी चाहिए, ऐसा कुछ होगा। बट ये आवाज का क्या रोल है? इट इन्वॉल्व्स योर फिजिकलिटी। देखिए, ब्रीदिंग, हम लोग कई बार गलती ये करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज ओनली फॉर फिजिकलिटी, बट प्राणायाम इज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द प्राणा। The movement of prana, when it is controlled, it is called pranayama. The movement of prana is controlled by breathing. The breathing is one method. तो जो breathing है, जब हम उसको deliberately सोच समझ के करते हैं, तो then it can convert into pranayama. Not all types of breathing are pranayama, but there are some specific ones which can actually control the pranas. तो ये जो इसकी जो आवाज होती है वो एक्चुअली गले से होती है। गले से हो आपका जो जो श्वास है वो अपर पैलेट को जिसको टच करता हुआ जाता है, तो यहाँ से आवाज करता है। हर जी एक मिनट, मैं ये कह रहा था, जो YouTube पे इसे वीडियो है ना, उसमें तो आवाज जबरदस्ती बनाई जाती है, बहुत जोर से आवाज आती है उसमें। तो YouTube में जो दिए हुए हैं वीडियो। ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखिए ऐसा हुआ, चलिए ये सब्जेक्ट शुरू हो गया प्राणा का, तो अब प्राणा के सब्जेक्ट पे चलते हैं। प्राणा, हम जानते हैं कि प्राण जो है, प्राण का हम नॉर्मली उसका वो लाइफ से ट्रांसलेट करते हैं कि प्राण का मतलब लाइफ। तो जो हमारे शास्त्रों में कहानी है कि ब्रह्मा जी को जब ये कहा गया कि आप सृष्टि को बनाएं, तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से का नाम था प्राण और दूसरे हिस्से का नाम था रई, र ये, र एंड य, ई की मात्रा रई रई। अच्छा, रई रई वो मथने वाली वो तो नहीं रई? वो तो मालूम नहीं, उस जमाने में तो नहीं रही होगी वो। नहीं, मतलब वो भी रई कहलाती है ना, वही तो चीज नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो ई होता है शायद, ये जा में ई की मात्रा है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये मतलब जो शास्त्र की बात है मैं बता रहा हूँ आपको। तो रई वाज द मैटर पार्ट एंड प्राण वाज द एनर्जी पार्ट। तो प्राण को हम लाइफ फोर्स कहते हैं, लाइफ गिविंग फोर्स, लाइफ गिविंग एनर्जी। ओके ओके। तो जो सारा ब्रह्मांड है वो जुड़ा हुआ है उस प्राण से। तो प्राण जो है वो इंडिविजुअल इंसान के अंदर भी एक्ट कर रहा है।
तो नॉर्मली हम लोग ये इस सब्जेक्ट को हम अगले उसमें भी रखेंगे क्योंकि ये लंबा सब्जेक्ट है, बट मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि प्राण जो है वो हमारे शरीर के अंदर ही है, और उसको जब हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें शारीरिक जो है वो स्वास्थ्य मिल जाता है। और मैं आपको कुंडलिनी की बात भी करूंगा, कुंडलिनी क्या होती है। और तो कुंडलिनी बेसिकली आप समझ लीजिए कि आप जो प्राण है वो एक डॉर्मेंट फोर्स की तरह से आपके रूट चक्र या मूलाधार है, मूलाधार कह रहे हो ना, मूलाधार में होता है, जहाँ से वो जागृत होता है और वो पूरे सभी चक्रों में से निकलता हुआ आपके सहस्रारा में से बाहर निकलता है, और उसको बोलते हैं हम कुंडलिनी। अभी मैं बहुत ब्रीफली बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको पूरा डिस्कशन करके लंबा बताएंगे। तो जो प्राणा है, जब हम उसको प्राणायामा से कुंडलिनी को राइज करने की कोशिश करते हैं तो कुंडलिनी के राइज होने से इंडिविजुअल प्राणा और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल जो है हमारी जो अपनी अवेयरनेस है, वो आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज कर जाती है, मिल जाती है। तो वो पॉसिबिलिटी है। तो कुंडलिनी जो होती है वो एनर्जी के उसमें वो जब भी आदमी को एनलाइटनमेंट होता है तो कुंडलिनी ऑटोमेटिकली उसकी राइज कर जाती है। मतलब उसका जो प्राण है वो मूल धारा से सहस्रार तक निकल के और बाहर निकल जाता है फुव्वारे की तरह से। तो जब ये चीज जब एक हमारा जो पुराने टाइम के अंदर जो लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर कुंडलिनी राइज करने से, कुंडलिनी एनलाइटनमेंट होने से कुंडलिनी राइज होती है, तो हम कुंडलिनी को अगर राइज करेंगे तो उससे हमें एनलाइटनमेंट भी हो जाएगा, मतलब रिवर्स करेंगे हम। तो उस कुंडलिनी को राइज करने के लिए सारे प्राणों को, अपने प्राण को कंट्रोल करना जरूरी हो गया। तो उसकी वजह से एक पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया जिसको राज योगा कहते हैं, कुंडली जागृत करने का, उसके कुंडलिनी जागृत करने के लिए। और उसके अंदर सारा प्राणायाम वगैरह आ गया। तो वो तरीका था कि हम प्राण को किस तरह से कंट्रोल करें जिससे हमारे को फिजिकली भी उससे बेनिफिट हो, मेंटली भी बेनिफिट हो, और इवेंचुअली हमको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी मिल जाए। ब्रह्म कुमारी वाला राजयोग है ये, ब्रह्म कुमारी वालों का। हाँ, राजयोग तो बहुत लोगों ने किया, स्वामी विवेकानंद ने बहुत प्रमोट किया उसको। जो ये पतंजलि का जो है अष्टांग योगा, वो राजयोगा ही है। सो मतलब जो राजयोग है वो काफी तरह से हमारे उसमें है, ठीक है ना। तो वो मगर वो क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो उसमें कुछ डिफरेंट चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट ग्रुप बन जाते हैं। बट आइडिया ये था कि भाई जब जैसे अगर हम मान लीजिए कि अब हम ज्ञान योग कर रहे हैं या भक्ति योग कर रहे हैं या कर्म योग कर रहे हैं या तीनों का सम्मिश्रण कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर एनलाइटनमेंट होता है तो कुंडलिनी ऑटोमेटिकली उसमें राइज होती है। एक्चुअली जो हमारी अवेयरनेस है वो एक्सपैंड होती है, वो तभी होती है जब कुंडलिनी धीरे धीरे राइज होती है। एंड लाइक आई सेड, दिस इज ए बिग सब्जेक्ट, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम उसमें पूरा उसको डिटेल में चले जाएंगे। तो जो सॉरी मेरा वो स्क्रीन बदल गया था। अच्छा, मतलब ये रई का तुमने क्या बताया था? मैटर। अच्छा, तो जैसे मतलब मैटर तो इनर्ट है ना, तो जब उसके अंदर प्राण होता है तब वो उसमें लाइफ आती है। तो वो कहते हैं कि दोनों ही पार्ट उसके ब्रह्मा के ही हैं। ब्रह्मा ने जब क्रिएट करना था तो उन्होंने अपने आप को ही डिवाइड कर लिया इन दो चीजों में। तो जो प्राण है वो सारे मैटर के अंदर
कहते हैं ना कि उसको क्या वर्ड बोलना चाहिए कि उसमें जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है उसमें। सूक्ष्म रूप से मिला हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप एक लोहे की एक गेंद ले लें और उसको इतना गर्म करें कि वो लाल हो जाए, तो वो जो हीट है वो उस लोहे के साथ में पूरी तरह से मिली हुई है, उसको उसमें से अलग नहीं कर सकते, बट उसके बिना वो हीट नहीं है। अगर वो हीट निकाल देंगे उसमें से तो लोहा वो गर्म नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से प्राण जो है वो सभी मैटर के अंदर लगा हुआ है। तो ये एक पूरा का पूरा एक हमारा सिस्टम क्रिएट हो गया उससे राजयोगा का। और उस राजयोगा का जो सिस्टम है उसमें जो लोग टोटली उसी को फॉलो करते हैं, तो उनका पर्पस ये है कि हम अपनी कुंडलिनी को, अपने प्राण को इस तरह से कंट्रोल करें कि हमें वही एनलाइटनमेंट जो है वो मिले। और उसकी वजह से जो आपको जो फिजिकल योगा है, जो योगा हम करते हैं ना, योगासना, ये सब उसके पार्ट है। ये इनका डेवलपमेंट उसी पर्पस के लिए साथ में हुआ। तो जो ये जब है उज्जयी एक उनमें से प्राणायाम है, इससे कंट्रोल कर सकते हैं हम द फ्लो ऑफ प्राण। और ये जो अब मैं इंस्ट्रूमेंट लगा के दिखाने की आज कोशिश कर रहा था, पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ कितना नहीं हुआ, बट ये एक तरीका है बताने का कि हमने प्राण को कैसे कंट्रोल किया कि हमारी फिजियोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो सिर्फ ब्रीदिंग से तो नहीं होगा ना, ब्रीदिंग तो हम कर ही रहे हैं नॉर्मल, बट एक स्पेसिफिक तरीके से जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम प्राण को कंट्रोल करते हैं, उसको प्राणायाम करते हैं। तो इस वजह से हम उज्जयी को हम प्राणायाम बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम उसकी अनुलोम विलोम की बात करेंगे, क्यों मदन जी? वही मैं कहने वाला था, अनुलोम विलोम में भी वही है प्राणायाम। अनुलोम विलोम इज अनदर टाइप ऑफ प्राणायाम विच इज हाँ। वेरी बेनिफिशियल। हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे और आपको उसका वो बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये तो एक अथाह सागर है, इसमें कितने चीजें हैं, मतलब more you know that more you don't know. Yeah. More ignorant you feel. Ultimately, you have to start with But things which work for you. Yeah, start slow, start with the things that work and start with the things which are doable. Yep. वो सीधा एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो चढ़ तो पाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे कदम करके चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। So that's the purpose. So I hope that answers your question कि भाई कैसे ये, although physically हम करते हैं, मदन जी कह रहे थे कि वो physically force करते हैं, तो which is basically part of राज योगा। तो राज योगा के अंदर वो इस तरह से उसको सिखाते हैं कि आप किस तरह से गले की जो मसल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करके और उसमें से आवाज निकालते हैं, और बंद वगैरह लगाते हैं, तो उसमें बंद लगाने की बात आती है। वो सारा राज योगा का पार्ट है। आई एम नॉट श्योर कि भाई हमारा उसमें कितना इंटरेस्ट इस वक्त होगा, बट कभी अगर डेवलप होगा इंटरेस्ट तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो सदगुरु वगैरह सिखाते हैं जो क्रिया योग या क्या है वो, उसके बारे में, वो भी इसी की कड़ी है कोई? हाँ, तो क्रिया योग एक्चुअली सदगुरु जो सिखाते हैं मुझे उसकी डिटेल मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कभी ध्यान से देखा नहीं। बट क्रिया योग का नाम जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे को किया था ये योगा वालों ने, ये योग परमहंस जी ने, हाँ, योगानंदा ने। उनका प्रॉपर एक क्रिया योगा का एक कोर्स है पूरा। बट अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ राज योगा। जो एक्चुअली इंटरेस्टिंगली कर्म और क्रिया की एक साइकिल है। पहले हम क्रिया करते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर क्रिया करते हैं। तो पहले जो शुरू करते हैं हम क्रिया की, वो ये होती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है, जो हमारा चित्त है, उसके अंदर जो भी हमारे इम्प्रेशंस हैं
वासना, संस्कार, उसकी वजह से हम ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं। हमें ये लगता रहता है कि मैं कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कर रहा होता, वो नेचर करवा रहा होता है हमसे। फिर हम कॉन्शियसली काम करना शुरू करते हैं, तो उसको हम कर्म कहते हैं। अब हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, उसमें हम कई बार जो हमारे जो संस्कार और वासना जो हैं उसके अगेंस्ट भी करते हैं, उसको हम कंट्रोल करके भी करते हैं, तो हम कॉन्शियसली करते हैं, तब वो कर्म में बदल जाता है। और जब कर्म को हम छोड़कर उसमें जब हम जो डूअरशिप है, जब उसकी ईगो जो है उसको खत्म कर देते हैं, तब वो रियल क्रिया बनती है। उसके अंदर फिर मैं खत्म हो जाता है, तो काम तो फिर भी होता है बट मैं खत्म हो जाता है। कर्म तो हो रहा है बट मैं नहीं। तो क्रिया, कर्म, क्रिया, ये साइकिल है उसकी। बट पहली क्रिया और आखिरी क्रिया, दूसरी क्रिया में बड़ा फर्क है। पहली क्रिया जो है वो अनकॉन्शियस तरीके से हो रही है, और जो लास्ट क्रिया है वो विदाउट द सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हो रही है। वो एक दिन मदन जी, आपको शायद याद होगा, एक मैंने कमेंट किया था कि अनफॉर्चुनेटली आज ज़्यादातर लोग वो इन एक्शन बताते हैं, अन एक्शन को बात नहीं करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस कि इन एक्शन मीन्स कि काम छोड़ दो, और अन एक्शन मीन्स कि काम नहीं, काम करने वाला छोड़ दो, मैं छोड़ दो, काम तो करो। वो थोड़ा सा ये डिफरेंस आया था, बट इट्स ए वेरी सटल डिफरेंस टू अंडरस्टैंड इट। तो एक बार जब हम समझ जाते हैं तो देन वी कैन से कि हाँ, वी कैन डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स दैट क्रिया। तो क्रिया योगा जो है उसकी बेसिस ये है। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। हाँ जी, ये जो अपन कॉन्शियसली कह रहे हैं ना कि वी हैव टू कंट्रोल आवर सेल्फ, कि हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसमें कर्ता भाव छोड़ दें, है ना। मैं ये कह रहा था, यदि अपन को जो मूल बात समझ में आ जाए कि वी आर जस्ट पार्ट ऑफ गॉड और वी आर नथिंग, तो फिर स्वतः ही होने लगता है, अपने आप ही होने लगता है। वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग कॉन्शियसली। अब जैसे अपने पहले कर्ता भाव छोड़ना है, वो अपने आप ही छूट जाता है। हाँ। तो वो अब देखिए ना, आप तो अगर आप उस स्टेज पर पहुंच गए तो फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब जैसे आप कह रहे थे ना, मेरा नॉर्मल आप 100 बता रहे थे, मेरा अपने आप की कुमुलेटिव 100 रहता है ना, अभी बता रहे थे आप। नहीं मतलब हो गया था, रहता है या हाँ, नहीं हो रहता गया। है वो तो ऊपर वाले की बात है। वो हाँ, कुमुलेटिव इफेक्ट है। हाँ, यदि अपने थॉट में ये फीलिंग आ जाती है कि ओनली गॉड इज देयर, वी आर नथिंग, तो फिर वो क्रिया कर्म में अपने आप ही छूट जाता है। देखिए ये ऐसा है ना कि अंडरस्टैंडिंग तो इस बात की हम सभी को है, हाँ, बस वो बट अनुभव इस बात का बहुत कम लोगों को है। एग्जैक्टली। तो एक आपने शायद नाम सुना होगा, दादा पांडुरंग शास्त्री। नहीं सुना है? दादा पांडुरंग शास्त्री। अच्छा। ये बंबई में हुआ करते थे। मेरे ख्याल 5-7-10 साल पहले इनकी ये भी ही पास्ट अवे ऑल्सो। पांडुरंग शास्त्री ने एक शुरू किया हुआ है, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। आपने स्वाध्याय का नाम सुना होगा शायद। स्वाध्याय तो स्वयं का अध्ययन। हाँ, बट उनका एक जैसे जैसे क्रिया योगा या जैसे ब्रह्म कुमारी ऐसे उनका एक स्वाध्याय वो है। तो मेरा पांडुरंग शास्त्री जी से भी मुलाकात मेरी 2-3 बार हुई। तो उनकी मैं एक आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ, तो शायद इट विल क्रिएट सम इंटरेस्ट इन दिस। Pandurang Shastri, many years ago, he went to Japan in a world religious conference. अच्छा, like विवेकानंद in Chicago. हाँ, तो वहाँ जापान में उन्होंने, जब हर आदमी अपनी अपनी कोई ना कोई एक भाषण देता है ना, तो जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने भाषण दिया राम राज्य के ऊपर, कि राम राज्य क्या है और कैसे है। तो जब भाषण खत्म हुआ और बाद में जब वो लोग बात कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि जो आपने ये बताया राम राज्य की बात, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम जाके ये देख सकते हैं। अच्छा।
तो दिस शॉक्ड हिम, हाँ, हाँ, क्योंकि इंडिया में ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ राम राज्य है। हाँ, So this shocked him. So he actually came back. क्योंकि see, at that time he had understanding, हम्म, but अनुभव में उसको convert करना जरूरी था. हम्म, So when he came back, then he slowly started creating a different type of a movement. हम्म, उस movement को उन्होंने नाम दिया स्वाध्याय. हम्म, तो उसके उन्होंने 2-3 प्रिंसिपल बनाए. हम्म, एक, और उन प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं आपको और एक, दिस इज ऑल रियल लाइफ, तो आई विल टेल यू क्या हुआ. हम्म, तो एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि आप हफ्ते में एक बार हम्म, कुछ घंटों के लिए आप सिर्फ सेवा भाव से और सबको नमस्कार करने के लिए आप किसी जगह पर, दूसरी जगह पर जाओगे. हम्म, तो बॉम्बे के अंदर एक पूरी कम्युनिटी है ये फिशरमैन की. हम्म, अब फिशरमैन की कम्युनिटी के अंदर अभी तो खैर शायद फर्क पड़ गया होगा, बट उस टाइम के अंदर ऐसे था कि जो उनकी लाइफ थी वो ये थी कि वो इलिटरेट थे. पहली चीज, ज्यादा पढ़ते नहीं थे, 4वीं-5वीं तक पढ़ लिया काफी है. दिन भर वो उनको फिशिंग के लिए जाना होता था. जब वो वापस आते थे, जो भी उनकी कमाई होती थी वो उनको घर के खाने पीने और शराब पीने में निकलती थी. तो इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ड्रिंकिंग, तो ये सब मिला के वहाँ झगड़े हुआ करते थे. तो एक एटमॉस्फेयर जो होता था फिशरमैन कॉलोनी के अंदर, वो बहुत ही खराब होता है, नेगेटिव होता है. तो दादा पांडुरंग शास्त्री ने, दादाजी बोलते हैं उनको, जब उन्होंने ये शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने बंदों को कहा, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, कि हम लोग इन फिशर कम्युनिटी में जाएंगे, एंड वी आर नाइदर गोइंग टू गिव देम एनीथिंग नॉर वी आर गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम देम. ऑल वी आर गोइंग टू डू इज आस्क देम हाउ यू आर, दैट्स ऑल. अब उन लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया. तो वो जाते थे, अब साफ सफाई कपड़े पहने हुए हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं, आते हैं वहाँ और वो पूछते हैं भाई आपके क्या हाल है, सब ठीक है घर में. तो शुरू में तो फिशरमैन जो थे, वो उनकी कम्युनिटी जो थी वो बड़ी उनसे सस्पिशियस रहती थी कि भाई ये क्या करने आते हैं, उनको कुछ मांगेंगे, वोट मांगेंगे, क्या करेंगे. बट धीरे धीरे उनको लगा कि भाई ये लोग कुछ मांगते नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हमसे दूर भागते हैं. अगर हम उनसे पूछते हैं कि पानी पिएंगे तो पीते हैं पानी. तो वो जो हमारी जो वो है कि भाई ये ऊंच नीच की बात है, वो भी नहीं है इनमें. तो धीरे धीरे उन लोगों ने इनसे बात करनी शुरू की. तो इन्होंने दूसरा प्रिंसिपल उनको समझाया. तो दूसरा प्रिंसिपल ये था कि दिन में 1 घंटे के लिए हम अपने आप को उस अपनी लाइफ के दायरे के सेंटर से हटा के कोने में कर लेंगे, और उस 1 घंटे के लिए भगवान को बीच में रख लेंगे. अब जो भी हम काम करेंगे उस 1 घंटे में, वो भगवान के नाम का होगा, हमारे नाम का नहीं होगा. ये चीज जो थी, ये धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि फिशरमैन ने कहा कि हम लोग 1 महीने में 1 दिन पूरा इस तरह से निकालेंगे. अब फिशरमैन तो काम पे जाते थे, मगर क्या हुआ कि अब वो जिस दिन वो उससे काम पे जाते थे, वो दिन 1 दिन उन्होंने जब इसके लिए निकाला, तो उसकी जो भी कमाई हुई उस दिन की, वो उन्होंने अपने लिए एक्सेप्ट नहीं की कि ये तो अब भगवान की है. तो अब इसको यूज कैसे करें. तो क्योंकि अब फिशरमैन कम्युनिटी के लोग आज इसने किया, कल उसने किया, परसों उसने किया, तो धीरे धीरे वो जो कमाई उनकी इकट्ठी होती रही, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कमाई पे हमारा इंडिविजुअल हक नहीं है, तो इसको कम्युनिटी के लिए यूज करना चाहिए. तो उन्होंने उस कमाई को जोड़कर एक फिशिंग ट्रॉलर खरीदा. उस फिशिंग ट्रॉलर के ऊपर सिर्फ वॉलंटियर जो सेवा वाले होते हैं ना, जो 1 दिन हमारा नहीं है, वो लोग जाके फिशिंग करते थे.
उससे जो कमाई होती थी उसे उस कमाई से उन्होंने जो अपने जो अच्छा तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने फिर दादा ने बताया कि अब जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आप उसकी हेल्प ऐसे नहीं करोगे कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। अगर किसी के पास में घर में खाना नहीं है, आज काम नहीं था, तो आप उसको खाना देने नहीं जाओगे, आप उसको अपने घर में बुलाओगे और उसको अपने अतिथि बना के उसको अपने साथ खाना खिलाओगे। आप देने के भाव से नहीं करोगे, आप उसको रिस्पेक्ट दे के करोगे। तो अब ये जब चीजें शुरू हुई तो मेरे ख्याल अब मेरे को साल तो याद नहीं, बट 15-20 साल पहले उन फिशरमैन कम्युनिटी में 18 बोट्स इकट्ठी कर ली थी एंड उन्होंने अपना एक स्कूल खोल लिया था और उस स्कूल के अंदर वो खुद पढ़ाना शुरू हो गए थे और उन्होंने घर घर के अंदर, ये जैसे हम लोग अपने घरों में एक मंदिर बना के रखते हैं ना एक कोने में, तो ऐसा उन्होंने एक और भी शुरू किया कि भाई आपने अपने घर में मंदिर बनाए। तो एक बंदे ने मंदिर बनाया, अब मंदिर बनाया तो उन्होंने उसको कहा मंदिर है तो उसको साफ भी रखना है। तो घर तो उनका क्या, घर तो छोटा सा वही होता था ना, जो आपको मालूम है कमरा है उसमें 15 लोग रहते हैं, बट जो भी कोना बनाया उन्होंने तो उसको वो सफाई करने लगे, तो उससे धीरे धीरे सफाई की आदत पड़ी। तो वो जो फिशरमैन कम्युनिटी थी वो एक पूरा विलेज उनका जो था वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जगह पर हुआ और अभी भी चल रहा है। अगर आप स्वाध्याय जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा फेमस है। मैं आपको बताऊं, मैं मेरे ख्याल लेट 90s में 98 में या समथिंग हम लोग गए मसूरी। तो मसूरी में हमने वहाँ पे घोड़ा किराए पे लेना था, तो क्योंकि हमारे परिवार को 2 घोड़े चाहिए थे, तो हमने एक घोड़ा तो हमें मिल गया, दूसरा घोड़ा जो था वो उसको जब नहीं मिल रहा था तो किसी ने बताया कि आगे आप 50 कदम और जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ एक घोड़े वाला था, घोड़ा भी अच्छा स्ट्रांग था उसका, तो उससे पूछा कि भाई कितने पैसे वगैरह लोगे, यहाँ से वहाँ जाना है। तो उसने कुछ बताया कि 200 रुपये लूँगा। तो हमने कहा भाई हम अभी 50 कदम पीछे से आ रहे हैं, वहाँ भी 200 थे, तो अभी तुम्हारे तो कम होने चाहिए कि जगह कम है, रास्ता कम है। तो उसने मुझे जवाब दिया, वो बोला साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं स्वाध्यायी हूँ। अच्छा। मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको, देहरादून में, ये मसूरी में। मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें 200 ही दूंगा, तुम्हारे को जितना मतलब तुम्हारा बनता है उतना ही दूंगा, कम से वो नहीं करूंगा। बट इस बात में प्राउड करना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं स्वाध्यायी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो ये अब उन्होंने एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर, एंड ये स्वाध्याय के लोग अभी भी बहुत जगह, मैंने जैसे बताया ये काम बहुत चल रहा है। आप इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि कितना काम चल रहा है। रियली सरप्राइज कि कभी आज तक मैंने सुना नहीं इस बारे में। हाँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही काम करते हैं, कोई इनकी प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। मतलब जो आपने परहितार्थ कर्म किया बेसिकली, उससे सामाजिक उत्थान हुआ। हाँ, यज्ञ हो गया ना, यज्ञ हो गया, वही यज्ञ हो गया, वो पूरी डेफिनेशन उसकी यज्ञ की आ गई। वेरी गुड। ये मेनली फिशरमैन में ही है या दूसरी कम्युनिटीज में? नहीं, अभी तो बहुत जगह पे हो गया, ओके, बहुत जगह पे हो गया। आप थोड़ा सा इसको तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हाँ, कहीं भी कर सकते हो, हर जगह। और जैसे ये लोग अर्पण बुद्धि टाइप का नहीं है, है जी। वट यू और अर्पण बुद्धि, एक ये जो आप कर्म करते हैं, इट्स एन ऑफरिंग टू द गॉड, दैट थॉट प्रोसेस यू डू द कर्म। हाँ, अर्पण बुद्धि में भी ये होता है कि मैं करके रख रहा हूँ, बट इसमें उन्होंने प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हूं ही नहीं, जो भी काम हो रहा है ये भगवान का ही है, भगवान का ही है, वही कर रहा है। वही है। प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया और इतना सिंपल कर दिया कि जो लोग बिल्कुल इसको जानते नहीं थे वो लोग भी इसको बड़ी अच्छी तरह करने लगे। वही ना, उन्होंने कागज से उसको जो है एक्चुअल उसको उतार दिया है। ठीक है कि नहीं? लाइफ में उतार लिया। तो बात तो मदन जी की बात से हुई थी कि भाई कैसे कैसे ऐसे शुरू किया जाएगा, क्या कैसे करते हैं लोग आगे। तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से मतलब जिसको समझ में आ गई वो तो आ ही गई, और जिसको नहीं आई समझ में उसको भी इस तरह से समझ में आ सकती है।
अनुभव करना आवश्यक है। सही बात है। मैं वहाँ मैं बॉम्बे गया था मैं दादा से मिलने के लिए, और तो सुबह मैं रात की फ्लाइट लेके गया और सुबह सुबह पहुंचा, तो एयरपोर्ट से मैं सीधा उनके उसमें चला गया जहाँ वो उनका भजन कीर्तन चलता है। तो उनका सुबह सुबह भाषण होता था। तो भाषण ऐसा था कि वो जो मंदिर था वो तो भरा हुआ था, और उसके बाहर लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे, बाहर भी लंबी लाइन लगी थी सड़क के ऊपर, और वो उन्होंने बाहर भी टीवी लगाए हुए थे, उसकी स्क्रीन से वो चल रहा था उनका। अब मैं भी वहाँ खड़ा था कि भाई मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अंदर से एक कोई जानने वाले थे हमारे स्वाध्यायी, वो आए दौड़ते हुए बाहर की तरफ और मुझे लिया, हाथ पकड़ा मुझे, जैसे ही भाषण खत्म हुआ सीधा अंदर दादाजी के पास। मैंने कहा भाई देखो कमाल है, ऊपर वाले का कितना मतलब ग्रेस होता है, इस तरह के ग्रेट लोगों के साथ बैठने का, बात करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अमेजिंग। उनकी पॉजिटिविटी जो है वो, उनकी ऑरा जो है वो आपको इफेक्ट करती है बहुत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ही हैड सच ए ग्रेट ऑरा, मतलब अनबिलीवेबल। अभी आपको ऑरा मिलेगा इनमें श्री में, अगर आपको कभी मौका लगे तो। क्या बोला, नाम क्या बोला? श्री श्री रविशंकर जो है, रविशंकर जी, हाँ रविशंकर। चिन्मय। मैंने यहाँ आए थे वो कनाडा में, तो एक हॉल में उनका वो रखा गया था, तो हम लोग भी गए थे, और हॉल खचाखच भरा हुआ था, पता नहीं कितने हजार लोग थे उसमें। जब श्री श्री जब वहां पर एंटर करने से 3 मिनट पहले हॉल की एनर्जी चेंज हो गई। मतलब इफ यू कैन सेंस इट देन यू विल सेंस इट। एकदम से जैसे ठंडी हवा जैसे होती है ना, ऐसे ऐसे हो गया। और 2-3 मिनट के अंदर अंदर जब वो जैसे ही वो एंटर किए, एकदम से शांत हो गया सब जगह। वो जो ऑरा है उनका, वो एक्सपीरियंस कर सकता है आदमी। तो एनीवे, मतलब कहाँ से कहाँ चली गई हमारी कहानियां, बट देखिएगा आप, वो सर्च कीजिए स्वाध्याय को, देखिएगा। चलिए ठीक है फिर। हैं जी। अच्छा यार, एक प्रॉब्लम ये है कि हाँ नेक्स्ट संडे जो है हाँ, आई एम ट्रेवलिंग। कैसे अच्छा। किया जाए? कहाँ जा रहे हो भैया तुम? And I'm going to West Coast to my elder daughter. डॉक्टर के पास जा रहे हो? हाँ. अच्छा, So how to attend the class? This is what I'm just thinking, wondering. I बताएं don't बताएं, जो सभी मित्रों की जो आज्ञा होगी वही करेंगे। I don't want to change the system basically. इसलिए मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि दिन चेंज कर लें या कुछ है, क्योंकि हर एक का अपना शेड्यूल होता है। चलिए फिर हम लोग आपको मिस करेंगे अगर आप। I think so. कंटिन्यू। कुछ रास्ते में मैं फोन से अगर कर सका तो मैं देखूंगा। हाँ, करेक्ट, दैट यू कैन ट्राई। हाँ श्योर। ठीक है ठीक है, चलो चलिए ओके। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू हर्षवर्धन। नमस्कार। बहुत बढ़िया, नमस्कार। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं, गुड, या मिलते हैं सेम टाइम। सेम टाइम।